पलिया में अवैध खनन और शारदा नदी की बाढ़ कटान को लेकर अधिवक्ता विधायक वीडियो वायरल। वार में अब राष्ट्रीय किसान संगठन एवं भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने भी खोल दिए मोर्चे। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। पलिया कला। पिछले दिनों शारदा नदी की बाढ़ के समय पलिया नगर में बाढ़ का पानी चलने के बाद पलिया नगर व आसपास के गांवों में हड़कंप। शारदा नदी में हो रहे अवैध खनन के चलते शारदा नदी की धार ने खतरनाक ढंग से बदला अपना रास्ता। अवैध खनन के चलते शारदा नदी के पुल के नीचे बड़ी मात्रा में जमा सिल्ट ने समाप्त की नदी की गहराई। नदी की धार के पलिया की तरफ मुड़ जाने से नगर के जागरूक नागरिकों में पलिया नगर व आसपास के गांवों के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ी। पलिया के एक अधिवक्ता रामचंद्र गौतम द्वारा अवैध खनन के लिए सीधे स्थानीय भाजपा विधायक रोमी साहनी के ऊपर अवैध खनन करने वालों को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाने का वीडियो वायरल। विधायक रोमी साहनी के प्रतिनिधि द्वारा अधिवक्ता रामचंद्र गौतम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। स्वयं विधायक रोमी साहनी जी व बालू खनन के ठेकेदार विनीत पांडे द्वारा खनन फानन में अपनी वीडियो बनवाकर वायरल कर इस प्रकरण पर साफ सफाई दे दी गई है। पलिया व आसपास के शारदा नदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अवैध खनन एक राजनीतिक व बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की सुरक्षा का मुद्दा बनकर आम चर्चा का विषय बन गया है। आज इसी आरोप प्रत्यारोप के वीडियो वायरल महासंग्राम में राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन एवं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भी बाकायदा शारदा नदी के पुल पर खड़े होकर विधायक जी को चैलेंज करते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। सूत्रों की माने तो पलिया क्षेत्र में जमा किए गए सीमा से अधिक बालू भंडारण को देख क्षेत्र में शारदा नदी की बाढ़ कटान में अवैध खनन की भूमिका को लेकर लोग तमाम सवाल उठाते दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अवैध खनन को लेकर आगामी भविष्य में पलिया नगर व आसपास के बाढ़ प्रभावित गांवों के भविष्य पर ही सवाल उठाने आरंभ कर दिए हैं। बताते चलें कि अवैध खनन के चलते इस बार जहां शारदा पुल के नीचे नदी के मुख्य मार्ग पर बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा होने से शारदा नदी का पानी नया रास्ता बनाकर पलिया की तरफ मुड़ गया है, जिसके चलते पलिया के लोगों को अब भविष्य में पलिया नगर के ही शारदा नदी में समा जाने का डर सताने लग है। वहीं शारदा पुल के नीचे जमा सिल्ट से अवरोधित होकर भीरा पलिया के बीच कई स्थानों पर सड़क व रेल मार्ग काटकर नया रास्ता बनाने में लग गया है। अब शारदा नदी बाढ़ व कटान क्षेत्र के लिए वास्तव में खतरे की घंटी के साथ गंभीर चिंता का विषय बन गया है। आइए देखते हैं पलिया नगर के अधिवक्ता रामचंद्र गौतम एवं विधायक रोमी साहनी, बालू ठेकेदार विनीत पांडे के अतिरिक्त राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन एवं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा अब बाढ़ कटान क्षेत्र के पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने हेतु धरना प्रदर्शन रैलियों के साथ साथ कोर्ट से इस क्षेत्र को बाढ़ कटान मुक्त बनाने की गुहार लगाने हेतु सामने आने और भारतीय किसान यूनियन द्वारा वीडियो वायरल कर विधायक रोमी साहनी पर सीधा आरोप लगाने के बाद अब जिले में अवैध खनन और बाढ़ कटान एक बेहद सेंसिटिव राजनीतिक व सामाजिक मुद्दा बन गया है। आइए देखते हैं कि इस वीडियो वायरल युद्ध में किसने क्या कहा, किसने किस पर क्या आरोप लगाया। संवाददाता विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसी तहसील का निवासी हूं। मैंने दिनांक 13 को किसानों का धरना देख करके जो बाढ़ के संबंध में, कटान के संबंध में चल रहा था, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने भी लिखा था। विधानसभा के पलिया के सारे लोग जानते हैं कि खनन का काम विधायक जी के चेले चपेटे करते चले आ रहे हैं कई सालों से। यही बात मैंने लिखी तो विधायक जी ने मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है। और आज उनका मैंने वीडियो देखा है तो उस वीडियो में ये बता रहे हैं कि वकील साहब के ऊपर तमाम ढेर सारे मुकदमे हैं। मैंने जब सच की आवाज उठाने का काम किया है, इनके जैसे नेताओं ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे खिलाफ 2 बार नेताओं ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, पुलिस ने जांच करके मुझे निर्दोष पाया और एफआईआर लगाई। मित्रों, इन्होंने बड़ी तारीफ की है अपने आप, अपने मुंह से, कि मैं लड़कियों को पढ़ाता हूं, मैं हॉस्पिटल में दवा बांटता हूं, मैं हॉस्पिटल में फल बांटता हूं, लेकिन इन्होंने अपने कारनामे नहीं बताए हैं। अगर इन्होंने थोड़ी बहुत सेवा कर दी है तो कोई एहसान नहीं किया है। इनकी विधायक निधि आती है, उस विधायक निधि का पैसा अगर ये जनता पर थोड़ा बहुत खर्च कर देंगे तो कोई एहसान की बात नहीं होगी। इन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए अपने कारनामों पर जिक्र नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मुजहा के प्रधान जो गोरे हैं, उनकी 17 एकड़ जमीन उनके भाई को बहला फुसला करके कौड़ियों के भाव इन्होंने ले ली है। जो जमीन बंटवारे में, बहमी बंटवारे पर प्रधान जी को मिली थी, प्रधान जी की जमीन पंजाब में उनको मिली थी, उन्होंने यहाँ इनको जमीन दे दी थी। इन्होंने पंजाब से बुला के कौड़ियों के भाव इन्होंने जमीन ली है। सारी पलिया जानती है कि जहां पर इनका आवास बना है वो कैसे बना है। ये बताने की मित्रों जरूरत नहीं, पूरी पलिया जानती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक फर्म बनाई है। फर्म में 100 एकड़ इन्होंने जमीन खरीदी है। फर्म बनती है मित्रों सोशल वर्क करने के लिए, खेती करने के लिए नहीं होती है। लेकिन ये खेती कर रहे हैं उस 100 एकड़ जमीन में। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आप जनता की सेवा करने आए थे या फार्म बनाने आए थे यहाँ पर?
और ये लड़ाई मेरी लगातार जारी रहेगी। ये सामाजिक लड़ाई है। मेरी विधायक जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ, आवाज उठाता रहूंगा। आज भी वहाँ पर 5000 ट्राली बालू लगी हुई है। विधायक जी बताएं वो किसकी बालू? मैं विनीत पांडे, राज कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर का मालिक हूँ। मेरा वैध भंडारण बालू डंप लगा है, जिसके सारे प्रपत्र मेरे पास है। इस पर वकील साहब गंदी राजनीति ना करें। जिसको भी प्रपत्र देखने हो वो हमसे मिले। विधायक जी रामचंद्र गौतम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रामचंद्र गौतम एक एडवोकेट हैं पलिया में। उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। शांति भंग, धमकाना, मारपीट, डकैती, बलवा, गैर इरादतन हत्या, अवैध रूप से बंधक बनाने का आरोप है। ये सब संगीन धाराओं में इनके खिलाफ पलिया में, कोतवाली में मुकदमे दर्ज हैं। जहाँ तक सवाल है, इन्होंने मेरे ऊपर आरोप जो लगाए हैं वो सब निराधार हैं, झूठ हैं। आप सब जानते हैं, पूरा जिला जानता है, पूरी पलिया का बच्चा जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मैं पूरी ईमानदारी से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूँ। आज 13 साल हो गए हैं पूरी ईमानदारी के साथ गरीब बेटियों को पढ़ाना, गरीब बेटियों की फीस जमा करना, गरीबों का इलाज कराना, अस्पतालों में जाना, गरीब को कोई परेशानी हो तो उसके साथ खड़े हो जाना। यही मेरा जीवन है और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं गरीबों की मदद करता हूँ, थानों में न्याय दिलाना, तहसील में न्याय दिलाना, गरीब के हर दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहना, यही अपना कर्तव्य समझता हूँ, यही ड्यूटी समझता हूँ। रही बात जो इन्होंने आरोप मुझ पे लगाया है, ये बिल्कुल झूठ है। खनन में पैसा लेना तो दूर रहा, जब मैं अपना वेतन तक नहीं लेता हूँ, वेतन भी गरीबों में बांट देता हूँ। आज 13 वर्ष हो गए, मुझे तनख्वाह मिलती है, करोड़ों रुपए तनख्वाह मिली, मैंने 10 पैसे भी अपने घर में नहीं इस्तेमाल किए, सब गरीबों में बांट दिए। तो पैसा लेने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं ये रिश्वत लेना, कमीशन लेना, इसको पाप समझता हूँ, इसको अधर्म समझता हूँ, इसको लेना गऊ का मांस खाने के बराबर समझता हूँ। मैं इनके आरोपों को पूरी तरीके से नकारता हूँ। ये झूठे आरोप हैं, ये तथ्य से परे हैं, इनकी कोई सच्चाई इसमें नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्री कृष्ण वर्मा, राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन। साथियों, शारदा नदी का जल स्तर फिर से बढ़ने लगा है, जिससे दर्जनों गांव शारदा नदी में समा गए हैं और दर्जनों गांव के हजारों किसानों की जो ज़मीनें भी हैं वो भी शारदा नदी में समा चुकी हैं। तमाम इमारतें भी समा गई हैं। मंदिर और विशालकाय वृक्ष भी शारदा नदी में समा गए हैं। बाढ़ क्षेत्र के पीड़ितों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि यहाँ शारदा नदी में आए दिन खनन माफियाओं के द्वारा खनन करने से शारदा नदी ने गांवों की तरफ से रुख मोड़ दिया है, जिससे शारदा नदी में आए दिन जल स्तर बढ़ने पर गांवों और ज़मीनों का कटान तेज़ी से शुरू हो रहा है और बाढ़ क्षेत्र के समीप रहने वाले किसान जो हैं घर और ज़मीन से बेघर हो रहे हैं। साथियों, सरकार से हमारी मांग है कि इस पर वो ध्यान दे और इसकी जांच कराएं, जिसके लिए राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन ने अभी 1 सप्ताह पहले शारदा बाढ़ का भ्रमण कर वीडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत भी कराया और मुख्यमंत्री महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी प्रेषित किया था। साथियों, इसमें जो शारदा नदी से जो पीड़ित किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, यदि इससे इनको न्याय नहीं मिलता है तो राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन
हर शारदा नदी से लेकर कानून तक हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मैं पटेल श्री कृष्ण वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन। इधर ध्यान मार के देखिए, यहाँ पे जो है क्रिकेट खेला जा रहा है। शारदा में, पलिया शारदा में क्रिकेट खेला जा रहा है। यहाँ पलिया शारदा में क्रिकेट खेला जा रहा है और यहाँ प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ से हम जहाँ पे जो है खनन माफिया ने रेता निकाली थी। मैं तो रोबी साहनी को सीधा कहता हूँ कि आपने ये काम किया है। इन्होंने वकील के ऊपर मुकदमा किया है, मेरे पे मुकदमा करके दिखाओ। भारतीय किसान यूनियन के हम बोल रहे हैं, आप जो है हमारे पे मुकदमा करके दिखाओ। और दूसरी बात रही, वो इतना हो रेता है, उसका हमको जवाब चाहिए कि जो वहाँ पे 4000 ट्राली वहाँ बालू लगी है, वो किसकी लगी हुई है। यहाँ से आपने उठा के वहाँ डंप की है, यहाँ जनता मर गई है। क्या जनता ने विधायक आपको इसीलिए जताया था कि आप जनता को ही मार डालो और जो आपके खिलाफ में बोले उसके ऊपर मुकदमा कर दो। आप करो मुकदमा, कितने मुकदमा करते हो, जनता आपको बताएगी।